अनपढ़ को वोट मत देना। एक शिक्षक ने बयान दिया और संस्थान ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अचानक ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा। न्यूज़ की हेडलाइंस बन गया। तो गिलास आधा खाली था या आधा ही भरा था? चलिए विश्लेषण कर लेते हैं। अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो। जनप्रतिनिधि चुनने के लिए कोई शैक्षणिक या आर्थिक योग्यता निर्धारित नहीं है। हमारे देश में जनप्रतिनिधि कौन बनेगा और किसे चुना जाएगा, दोनों की पढ़ाई लिखाई का कोई पैमाना तय नहीं है, ताकि कुछ लोगों को ही इसका फायदा न मिले। कई नेता ऐसे हुए हैं जिनकी शिक्षा बेहद कम थी, लेकिन उनका राजनीतिक और नेतृत्व कौशल क्षमता एक बड़ा पैमाना था। तब एक नाम की चर्चा, नाम करण सांगवान, एक टीचर जिसका पढ़ाया हुआ एक पाठ उसकी नौकरी ले बैठा। मैंने ठीक कहा और वो मेरी एक जनरल स्टेटमेंट थी टू माय ऑल स्टूडेंट्स। अन अकेडमी से शुरू हुआ विवाद आखिर राजनीतिक सुर्खियां कैसे बन गया? कैसे न्यूज चैनलों की सुर्खियां बन गया? एक लाइन जो एक टीचर द्वारा कही गई, उसे अचानक विपक्ष द्वारा लपक लिया जाता है, ये कहते हुए कि एक टीचर द्वारा कहा गया शब्द ये थोड़े ही था कि ये मोदी जी के लिए कहा गया है, सरकार को कहा गया है। ऐसा थोड़े था। क्या है ये पूरा मामला जिसके चलते ये सब कुछ हो गया? इस टीचर ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वो इस मसले पर एक दिन सोशल मीडिया का सुपरस्टार बन जाएगा। संस्थान के एडमिन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक टीचर को नौकरी से निकालना देश का नेशनल मुद्दा बन जाएगा। प्राइम टाइम पर उसका संस्थान डिस्कस होने लगेगा और वे न्यूज़ की हेडलाइंस बन जाएंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। हर कोई व्यक्ति अपनी तरीके से ही अपने एजेंडे को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा है। अपोजिशन जहां आम आदमी पार्टी द्वारा अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर पहले ही प्रश्न उठाए गए हैं कि प्रधानमंत्री पता नहीं पढ़े लिखे भी हैं या नहीं, डिग्री नहीं दिखाते हैं, तो उनके द्वारा यही दिखाने का प्रयास है। देखिए, पहले पढ़े लिखे की बात होती थी, अब तो लोग मानने लगे हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है। अनपढ़ को वोट मत देना, ये अब ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा है। अन अकेडमी को भाजपा के सिंबल के साथ दिखाया जा रहा है। सब तरीके से ट्विटर पर अनइंस्टॉल अन अकेडमी और करण सांगवान ट्रेंड हो रहा है। अन अकेडमी में पढ़ रहे इस टीचर का नाम करण सांगवान है, जो अन अकेडमी में फैकल्टी रहे हैं। इनके एक बयान के चलते उन्हें अन अकेडमी से निकाल दिया गया। तो अन अकेडमी ऐप पर भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला और गुस्सा निकालकर अन अकेडमी को अनइंस्टॉल करना शुरू कर दिया। इसके बाद अन अकेडमी की रेटिंग में भी असर दिखने लगा है। करण सांगवान ने क्रिमिनल लॉ में मास्टर्स किया हुआ है। अनुभव की बात करें तो उन्हें 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। उन्होंने हिमाचल लॉ कॉलेज से पढ़ाई की है। करण सांगवान 2020 से अन अकेडमी में पढ़ा रहे हैं। लीगल पाठशाला नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसके वे फाउंडर भी हैं। उनके द्वारा जो बातें कही गई वो नेशनल मीडिया के अंदर हेडलाइंस बन चुकी हैं। बहुत सारे रेपुटेटेड मीडिया हाउस द्वारा इस मामले को उठाया गया है। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो अन अकेडमी एक बड़ा नाम है, यूनिकॉर्न है, जिसका एक फैसला जो एक टीचर के बयान पर लिया गया, और बड़े लोगों द्वारा लिए गए छोटे काम भी बड़े बन जाते हैं। एक टीचर ने अनपढ़ वाला एक रिमार्क दे दिया तो अन अकेडमी ने उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया। अब अन अकेडमी के फाउंडर्स मेंबर्स के फोटो जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, उनको लेकर भी जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है। ट्विटर पर अनइंस्टॉल अन अकेडमी जो कैंपेन चला रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि करीब 96,000 इंडिविजुअल्स ने अन अकेडमी के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया है।
जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी, अगर आप अनअकैडमी के नाम पर करण सांगवान के नाम को सर्च करें तो पाएंगे कि वहां पर उनके फॉलोअर्स की संख्या 4000 के करीब दिखाई दे रही है। फिर तो अनअकैडमी के लिए ये बड़ा महंगा सौदा साबित हुआ, क्योंकि जितने फॉलोअर्स ये लेकर आए थे उससे ज़्यादा तो इनके कारण अनइंस्टॉल हो गए। बड़ा महंगा सौदा साबित हुआ अनअकैडमी के लिए। टेलीग्राम पर करण सांगवान ने एक मैसेज लिखा कि उन्हें अनअकैडमी ने निकाल दिया है, लिहाजा अब अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर वे दिखाई नहीं देंगे। जरा एक नज़र डाल लेते हैं करण सांगवान ने कहा क्या था जो इतना विवाद बन गया। टीचर ने अपने बयान में जो ज्ञान दिया इसका पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। गजब की राजनीति हो रही है। सब लोगों ने एक ही लाइन उठाई है कि पढ़े लिखों को वोट देना है। इसके बाद इससे पहले की लाइन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और तो और ये बात कई लोगों के तो सर के ऊपर से ही निकल गई। वो कहते हैं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। मेरे पास भी मेरे अपने बनाए गए नोट्स हैं, वेयर एक्ट्स हैं जिन्हें उन्होंने बना करके रखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने जो बोला उस पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था मैं रोऊं या हंसूं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे मेरे बैरक्स हैं, बहुत सारे केस लॉट्स हैं, बहुत सारे नोट्स हमने भी बनाए थे। ठीक है, हर किसी के लिए बहुत मेहनत है, आप लोगों को भी काम मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो। ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। जिस बात को उठाया जा रहा है, उन्होंने सरकार का नाम थोड़े ही लिया। अरे भाई, उन्होंने सरकार का नाम ही लिया है, आप चाहें तो उसको प्रूव भी कर सकते हैं। दरअसल अमित शाह जी ने केंद्र सरकार में अंग्रेजों के दौरान बने आईपीसी सीआरपीसी को बदलने के लिए लोकसभा के अंदर एक बिल लाया है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के नाम में परिवर्तन किए गए हैं। इनकी धाराओं में परिवर्तन किया गया है, अलग अलग धाराओं को नाम बदले गए हैं और कुछ को नया नाम भी दिया गया है। आने वाले समय में ये धाराएं बदल जाएंगी। बदलने का अर्थ, जैसे हत्या की धारा 302 है, उसको अब 101 कहा जाएगा। धोखाधड़ी की धारा 420 है, उसे अब 316 कहा जाएगा। तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये कार्य बीजेपी सरकार और अमित शाह जी द्वारा जो किया गया है, उन लोगों को फर्क पड़ने वाला है जो लोग जुडिशरी से जुड़े हुए हैं सीधे तौर पर, विशेष रूप से जो पुलिस विभाग से कनेक्ट हैं, उन्हें इस कारण चैलेंजेस आएंगे। क्यों आने वाले हैं? सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट में जो परिवर्तन हो रहा है, सेक्शंस, धाराओं में जो बदलाव हो रहा है, वो चुनौतीपूर्ण होगा लॉ स्टूडेंट्स के लिए, जो प्रैक्टिशनर हैं या फिर जो लोग मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास कर रहे हैं, जज हैं या फिर पुलिस वाले हैं। आप पुलिस थाने में जाते हैं तो थाने में मौजूद जांच अधिकारी आपके ऊपर चार्जशीट तैयार करवाता है। उसे चार्जशीट में चार्ज लिखे जाते हैं, इसमें हत्या का प्रयास किया गया था या हत्या की थी, जो भी मामले हों। ये बनी हुई चार्जशीट को कोर्ट में पेश किया जाता है और फिर उसे चैलेंज किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि पुलिस ने चार्ज सही लगाए हैं या गलत लगाए। फाइनली जज साहब अपना फाइनल फैसला सुनाते हैं और बताते हैं कि हाँ भाई, ये चार्ज सही लगाए हैं अथवा इस चार्ज पर कोई भी प्रमाण नहीं मिले। ये सब होता है कोर्ट में। जब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट बदल गए हैं तो करण का कहना कि मैंने भी बने नोट्स, मेरे भी बेयर एक्ट्स जो मैंने पढ़े, पूरी मेहनत की और वो बर्बाद हो रहे हैं। वो तो क्यों बर्बाद हो रहे हैं, ये तो सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि मानसून सत्र के अंदर अमित शाह द्वारा लोकसभा के अंदर वाला ये प्रस्ताव बिल के रूप में लाया गया है। फिलहाल संसदीय समिति के पास ये बिल रिव्यू के लिए पड़ा हुआ है। अगर कोई कहे कि ये व्यक्ति बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के बात कर रहा है तो ये संभव नहीं है, और ये उन्हीं व्यक्तियों को विदाउट कॉन्टेक्स्ट लगेगा जिन्हें ये पता ही नहीं है कि देश में चल क्या रहा है, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि लोकसभा में ऐसा बिल लाया गया है। ऐसे इंसान को वोट देना जो पढ़ा लिखा हो, ऐसे इंसान को नहीं जिसे सिर्फ नाम बदलना आता हो। अगर कोई ये बात उठाकर पूछे कि नाम बदलना आता हो, नाम बदलने की बात, आप तो सीधे सरकार के ऊपर ही बात कर रहे हैं।
सरकार के ऊपर सीधी बात कर रहे हैं। उसके बाद इस बात को लेकर विपक्ष आनंद ले रहा है, उन्होंने पढ़े लिखे की बात की है, उन्होंने सरकार की बात नहीं की है। यही तो कॉन्टेक्स्ट है। बात यह है कि कितनी चीज आपको दिखाई जाए, यहाँ दिखाया ही उतना जा रहा है। बार बार पढ़े लिखे को वोट देना इतना ही, इसलिए अनअकैडमी ने उसे निकाल दिया। फिर बड़ा सवाल ये उठाया कि अनअकैडमी ने उसे क्यों निकाल दिया। अनअकैडमी ने उसे निकाल दिया क्योंकि आप अनअकैडमी के मंच का उपयोग वोट को या फिर लोगों के मन बनाने और बिगाड़ने के लिए कर रहे थे, और ऐसा अलाउड नहीं है। अनअकैडमी की तरफ से स्पष्ट कहा गया कि हमारा उद्देश्य केवल स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। हम स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से ये नहीं बताते कि आप क्या करें क्या नहीं करें, कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करें कौन सी न करें। अगर ये बंदा यहाँ पर खड़ा होकर मंच का दुरुपयोग करता है जो कि उसके कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो उन्होंने फैसला लिया। तो ये था पूरा मामला। अब सरकार ने ऐसा क्यों किया, नाम बदलने का काम क्यों किया? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2022 में लाल किले से जो 5 प्रण लिए गए थे, उनमें से एक प्रण ये भी था कि कोई भी अगर कॉलोनियल माइंडसेट यानी कि उपनिवेशन विचारधारा का कोई भी व्यक्ति विचार दिमाग में है तो उसे हटाना होगा। इसी के चलते हुए अमित शाह द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये हुआ, इस विषय में आने के बाद लोगों के मन में एक और अभाव ये गया, जानकारी का अभाव ये था कि बस यूं ही ये बिल ले आया गया और इसे इम्प्लीमेंट भी ऐसे ही हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यूं ही नहीं आया है। अमित शाह द्वारा दी गई जानकारी में उन्होंने बताया कि 18 राज्यों में 6 केंद्र शासित प्रदेशों ने, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने, 22 हाई कोर्ट ने, न्यायिक संस्थाओं ने, 142 सांसदों ने और 270 विधायकों ने इस विधेयक को लेकर सुझाव दिए हैं। यानी लोकसभा में जो विधेयक आया है वो एक दिन में नहीं आया है, 4 साल में इस पर करीब 158 बैठकें हुई हैं। अब बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर टीचर का मुद्दा इतना ही हाईलाइट होना है, अनपढ़ की बात अगर की जा रही है, तो क्या ये सब लोग अनपढ़ हो गए? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी अनपढ़ करार दे दिया। अगर आपके सवाल का सही मायने में अर्थ निकाला जाए तो ये तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट है। यदि ये सच है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना टाइम निकालकर इस कार्य को किया है, तो आपको ये कंटेंट कहीं ना कहीं उनकी इज्जत में गुस्ताखी है। आपको समझ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। खैर, सब राजनीतिक माहौल है और उस माहौल में बढ़िया तरीके से इस मामले को उठाया गया है। सोशल मीडिया पर आधा वीडियो डाला गया है, अनपढ़ को वोट मत देना, इस आधार पर अनअकैडमी ने उसे निकाल दिया। आप इसका मतलब क्या निकाल रहे हैं? क्योंकि इस दौर में देश में सिर्फ 2 ही बातें चल रही हैं, या तो आप मोदी के पक्ष में हैं या फिर मोदी के विपक्ष में हैं। फिलहाल तर्कों के आधार पर जो विश्लेषण हमने किया है उससे आप कितना सहमत हैं, कितना संतुष्ट हैं, अपना कमेंट्स हमें जरूर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबार।